नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। मुंबई में हमले के बाद केंद्रीय गृह सचिव से मिले किरीट सौम्या। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। बेशक महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों लाउडस्पीकर को लेकर कुछ नए नियम बनाए, लेकिन यह विवाद अभी भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब पीएम आवास के बाहर उठी हनुमान चालीसा के पाठ की मांग। एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने लिखी अमित शाह को चिट्ठी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की इजाजत मांगी। मातोश्री हनुमान चालीसा रोष पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट। एफआईआर के खिलाफ सांसद नवनीत और रवि राणा ने लगाई याचिका। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने अपनी कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि एफआईआर रद्द करने को लेकर उनकी तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम सौम्या पर सियासी बवाल। फडणवीस ने लिखी गृह सचिव को चिट्ठी। देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर किरीट सौम्या पर हुए हमले की जांच की मांग और जिम्मेदार अधिकार पर कठोर कार्रवाई की मांग की। देश में बढ़ रही है कोरोना मामलों की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 2500 से ज्यादा नए केस दर्ज। फिलहाल देश में दैनिक संक्रमण दर 0.84% पर है। वहीं कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 16,522 तक पहुंच चुकी है। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर निशाना। बोले हमें डराने की हो रही कोशिश। पुलिस की ओट में हुआ बीजेपी नेताओं पर हमला। फडणवीस ने कहा कि पुलिस संरक्षण में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमला किया गया। इस तरह से हमला करने से हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। हनुमान चालीसा विवाद में आम आदमी पार्टी ने भी मारी एंट्री। ट्विटर को बनाया मंच। मुंबई में चल रहे हनुमान चालीसा विवाद में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। आपकी मुंबई इकाई ने ट्विटर स्पेस पर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया। अमेरिका में भारतीय समुदाय से मिली वित्त मंत्री सीतारमण। कहा भारत की प्रगति का बने हिस्सा। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनसे देश की प्रगति में भागीदार बनने का अनुरोध किया। मृतक महिला दरोगा रश्मि यादव के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। मदद का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोसाईगंज के रहने वाली दरोगा रश्मि यादव के आत्महत्या के मामले में उनके परिजनों से मुलाकात की है। हफ्ते से लगातार बढ़ रहा कोरोना। बीते एक हफ्ते में आया 48% उछाल। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में 48% का उछाल देखा गया। उत्तर भारत में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने औरंगजेब को बताया खलनायक। कहा देश को नायकों को याद करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर औरंगजेब को खलनायक करार देते हुए कहा कि सभी को देश के नायकों को याद करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे पर पाकिस्तान ने जताई आपत्ति। पाकिस्तान ने चिनाब नदी पर रतले और क्वार पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखने पर आपत्ति जताई। विदेश कार्यालय ने कहा पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखने को 1960 की सिंधु जल संधि के सीधे उल्लंघन के रूप में देखा है। हिमाचल में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को एक अच्छा कदम बताया है। दलित होने की वजह से मुझे पुलिस वालों ने पानी तक नहीं दिया। ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत राणा ने लगाए आरोप। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। राणा ने खत में कई हैरान करने वाले आरोप बताए हैं। 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे के साथ मारपीट का था मामला। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 24 फरवरी को डिप्टी सीएम के बेटे और कार्यकर्ताओं के साथ गांव के लोगों ने मारपीट और अभद्रता की। पंजाब में रेत माफियाओं पर कसी जाएगी नकेल। अवैध माइनिंग की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। पंजाब सरकार ने अवैध माइनिंग पर कार्रवाई करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अब पंजाब की जनता माइनिंग से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत 180018024222 पर दर्ज करा सकती है। मुठभेड़ में मारे गए लश्कर के 3 आतंकियों में 17 साल का किशोर भी था शामिल। कई दिनों से था लापता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पाहु इलाके में रविवार को पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।